18 से ही पढ़ रही है? और कब तक हॉलीडेज है तुम्हारी? एक बारी मुझे बता दो, अगर मुझे बताना कब तक है। तो जो भी तुम्हें टाइम मिल रहा है इसमें, हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें बीच में दो क्लासेस, आई थिंक 24 और 25 को, फिर आई थिंक 28 तक लीव्स है, आई एम नॉट श्योर। एक बार आप अपनी लीव्स को देख लेना, जो भी तुम्हारी लीव्स का टाइम ड्यूरेशन है उसमें तुम्हें जो लग रहा है 28 तक है ना, और उसमें 24 और 25 की क्लासेस है ना। आई नो कि बीच बीच में शायद तुम्हारे और भी कंटेंट हो सकता है कि टीचर्स देंगे, बट आप बेटा अपने तरीके से, क्योंकि ये जो ब्रेक तुम्हें मिल रहा है ना, ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है। ये जो दिवाली का ब्रेक है, इतना अच्छा गैप तुम्हें शायद पूरे सेशन में कभी नहीं मिला होगा और ना आगे मिलेगा, ठीक है। स्पेशली मैं आप लोगों से ये सही में रिक्वेस्ट करूंगी, लेकिन रिक्वेस्ट बोलना गलत बात है। जो एक कोई भी सिंसियर बच्चा होता है उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती ना, उसको तो पता है कि मुझे इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। तो यू शुड बी सो सिंसियर एंड सो डेडिकेटेड दैट टीचर्स डोंट हैव टू रिक्वेस्ट, बट टाइम हैज चेंज सो मच दैट वी ऑलवेज टेल यू, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमें अब कोई बात नहीं है, एज अ टीचर हमारा फर्ज है, हम आपको बोलते रहेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करोगे बेटा? सब अपने अपने बैकलॉग्स को जानते हैं, सबको पता है कि अभी तक उन्होंने किस सब्जेक्ट में या किस जगह पे कामचोरी की है, जो कंटेंट उनका हो सकता है पाइल अप हो गया है या जिसमें अभी उनको रिवीजन करने की जरूरत है। कृपया करके एटलीस्ट इन दिनों के लिए तो उस प्रॉपर शेड्यूल बना ले। शेड्यूल बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगा, 8 से 8:15 बाथरूम जाऊंगा, नहीं, ये वाला शेड्यूल नहीं बेटा। क्या शेड्यूल मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, लिख लीजिए कि मेरी जूलॉजी में ये चीजें छूटी हुई है, या बॉटनी में ये छूटा है, केमिस्ट्री में ये छूटा है, या फिजिक्स में ये छूटा है। लिखने से क्या होगा ना बेटा, आप देख पाओगे कि आपको ये इतना कवर करना है, और जैसे जैसे कवर करते जाओगे वैसे वैसे उसको बेटा टिक मार्क करते जाना। अगर मान लो कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तो फिर मैम कैसे यूटिलाइज करना है? रिवीजन में यूटिलाइज करना है, बिकॉज आई ऑलवेज टेल यू गाइज, रिवीजन इज द की टू क्रैकिंग नीट। The more you revise, the more it will be better stored in the form of your long-term memory. So if you do not have backlog, that's a very nice thing. You can utilize it for revision. But please utilize this time very, very wisely. क्या बोला था मैम ने एक बारी, जब नीट आने वाला होता है ना बेटा, आप सब लोगों ने एक बार तो नीट दिया ही है एटलीस्ट, है ना। आप लोग खुद से बेटा ये फील कर पाते होंगे कि जब नीट आने वाला होता है ना पास, या अप्रैल के महीने से ऐसा तुम्हें फीलिंग आने स्टार्ट हो जाती है कि मैम 10 दिन और मिल जाते ना, तो शायद मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से निपटा लेता, शायद ये वाला चैप्टर में बहुत अच्छे से कर लेता। तब तुम इस चीज का वेट करते हो, क्योंकि एंड आते आते बच्चा एकदम से उसको लगता है अब पास आ गया है, उसके पहले तक वो उतना मतलब लाइटली ले रहा होता है। तो वो वाली फीलिंग बेटा अवॉइड करनी है। आप ये सोच लीजिए कि उस वक्त में मैं ये सोचूं कि मुझे 10 दिन और मिल जाते ना, तो मैं बहुत अच्छा रिवाइज कर लेता इस चीज को, बस 10 दिन और मिल जाते, मुझे पता है ये फीलिंग आती है। तो आप यही सोचिए कि यही वो 10 दिन हैं जो शायद आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। और मैं बोल रही हूं, इन 10 दिनों में सच में डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा, आपके कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया तो आपको सच में बेटा बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। जब वापस से हम शुरू करेंगे, क्लासेस रिज्यूम करेंगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम। यस, दिवाली है और आपको पता है बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग ऐसे, तो 1 घंटा 2 घंटा फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर लिया, 3 घंटा, कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। सेलिब्रेट करना अच्छा फील होता है, और जब तुम उस थोड़ा सा बेटा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा ना, तो बैक टू पढ़ाई जब करोगे अच्छी फीलिंग आएगी। तो दूसरी बात मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैं तीसरी बात बताती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे बोलते हो जब भी मैं तुमसे ऐसी कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करती हूँ, और जब भी मैं क्लास के बाद फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता है कि शायद बच्चों को रिलेटेबल लगता है, तो मुझे शायद बच्चों से ऐसी बातें करनी चाहिए। तो लास्ट बात तो मैं बोल के जाऊंगी, शायद उससे तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो मैंने टेलीग्राम पे कल एक फोटो शेयर की थी, अगर तुम हो तो तुम्हें पता होगा। और वो फोटो पता है कि कौन सी फोटो थी? वो फोटो थी, मैंने तुम्हें कल बताया था कि मेरी गाड़ी लिए हुए बेटा 2 साल हो गया। इट्स नॉट लाइक, गाड़ी इज नॉट अ बिग थिंग, मतलब यहाँ पे जो मैं बात करने का मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है बोलने का, इट्स नॉट द कार, इट्स दैट कि माई फादर आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है बेटा, ऑनेस्टली बहुत कम दोस्त है, मतलब आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स, इतने कम दोस्त है। बट मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड नॉट रिमेंबर दिस। ओके, इट्स नॉट लाइक कि रिमेंबर रखना था क्या, अरे मैम तो क्या हो गया, बट यू नो वॉट, माई फादर डिड।
और मेरे पापा ने फेसबुक, मेरे पापा ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम नहीं चलाते, फेसबुक थोड़ा बहुत कर लेते हैं, है ना, तो उन्होंने फेसबुक पे मेरी फोटो वो शेयर की थी। एंड देन आई रियलाइज्ड, और मैंने टेलीग्राम पे भी और तुम्हारे साथ पता है क्यों शेयर किया था, जस्ट टू टेल यू कि जीवन में कोई भी बेटा, छोटी या बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो, किसी को याद रहे या किसी को याद ना रहे, लाइफ में आपकी अचीवमेंट्स या आपके खास दिन, बट आपके माँ बाप को हमेशा याद रहता है। और आपके माँ बाप आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को याद भी रखते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट। तो उस चीज के लिए यही सोचो कि अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना अपने, अच्छा देखो पता है क्या होता है, कभी भी मेरी कोई ऐसी अगर वीडियो क्लिप जाती है, कभी यूट्यूब पे चली गई, तो मैं उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ, किसी के लिए नहीं करो, अपने लिए करो, अपने लिए करना है, अपने लिए करो। किसी कुछ ज्ञानी लोग, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं यार, मुझे लगता है जो खाली होते हैं ना वो सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं ठीक है ना, अपने लिए, अरे भाई ठीक है, उनके लिए किया तो अपनों के लिए ही तो किया ना, और उनके लिए किया, उनकी खुशी देख के खुद को खुशी हुई या नहीं हुई, तो क्या बात कर रहे हो यार, अपने लिए तो कर रहे हैं, बिकॉज हमें अच्छा फील हो रहा है जब हम अपने माँ बाप को खुश देख रहे हैं यार, उसमें क्या अपनी खुशी नहीं होती है, कितनी खुशी होती है। अपने लिए करो, ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ भी करोगे तो अपने लिए तो करोगे ही, और अपनों के लिए करोगे यार। तो यही याद रखना, ठीक है कभी कभार पेरेंट्स ऊपर नीचे बोल देते हैं, मैंने क्या नहीं सुनी है बातें, बहुत बातें सुनी है मैंने, बहुत ताने भी सुने हैं, सही बता रही हूँ, मम्मी पापा के भी सुने हैं कई बार, उनको मैं बोलती भी हूँ, आपने कम ताने नहीं मारे थे पापा, ठीक है ना, उनको भी बोल देती हूँ, लेकिन इट्स ओके, हमें उनको समझना है, उन्हें हमें समझना है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, एक्सेप्टेंस के साथ में आगे बढ़ना है। बिकॉज यही याद रखना है कि यार अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, माँ बाप भी तो ये चाहते हैं ना कि अगर उन्होंने टफ टाइम्स देखे हैं, उन्होंने ऐसा वक्त देखा है जो मुश्किल वक्त था, वो कभी नहीं चाहते कि आप वो मुश्किल वक्त देखो यार, वो नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया ना बेटा, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समय है, आपके पास उम्र है, अभी आप कर सकते हो, अपनी सिचुएशन को भी बेटर कर सकते हो, अपने माँ बाप की भी सिचुएशन को बेटर कर सकते हो, है ना। एंड कोई भी काम करते हो, डू नॉट ओवर स्ट्रेस नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। आई ऑलवेज से दिस बेटा, मेहनती बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है लाइफ में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली सारे सपोलो को, हैप्पी दिवाली। और अब हम मिलेंगे बेटा रिकॉर्डेड सेशन में, और उसके बाद बेटा हम मिलेंगे अगले जब भी हमें मिलना होगा, ठीक है ना। अब थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को लेक्चर क्या सर, दिवाली सॉन्ग। तो बेटा देखो क्या टुडे सॉन्ग, क्या, हाँ, तो टुडे सॉन्ग तो आई थिंक बेटा दिवाली वाला गाना बनता है।